जय हिंद दोस्तों। चलिए 26 नंबर प्रश्न करेंगे झारखंड पीजीटी और टीजीटी के लिए। निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है। बेसाल्ट पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त होता है। पोटेशियम आर्गन विधि अत्यधिक पुरानी वस्तुओं के निर्धारित करने की विधि है। इस पद्धति में वस्तु में उपलब्ध रेडियोधर्मी पोटेशियम तथा उसके विघटन से बने आर्गन की मात्रा को मापक पैमाने के रूप में उपयोग किया जाता है। इस विधि का विकास 1950 ईस्वी के लगभग डब्ल्यू जेंडबर्ग ने किया। इस विधि द्वारा 30,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं से लेकर 30 करोड़ वर्ष तक पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित की जा सकती है। मार्टिमर वेगर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है? शैक्षिक उत्खनन की विधि। मार्टिमीटर वेगर ने अनुगम या शैक्षिक उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है। मार्टिमर वेगर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी के समय सारणी से की है? शैक्षिक उत्खनन की विधि। अट्ठाईसवां प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आहर। आहर सभ्यता वाले क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था। नहीं, प्राचीन शिलालेखों में आहर का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। ये लोग लाल, भूरे और काली मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे जिन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। मकान पक्की ईंटों के होते थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इस सभ्यता को दूसरे शब्दों में ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आहर। पिए पानी पिए। 29 नंबर देखिएगा प्रश्न, मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है, यानी कि क्रांति का काल कहा गया, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में नवपाषाण जो क्रांति है विश्व की मानव की पहली क्रांति थी। और नवपाषाण युग में मानव ने कृषि कर्म करना तथा कृषि कर्म में सहायता के लिए पशुपालन एवं पशुचरण करना सीखा। उसने पत्थर से और तेज हथियार बनाया। मानव नदी पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था द्वारा सुचारू रूप से खेती करने लगा। ताम्र एवं कांस्य को गलाकर औजार बनाने लगा। व्यापार केंद्र के रूप में नगर का निर्माण किया। तो ये सब नवपाषाण काल में हुआ।
30 नंबर प्रश्न है, पत्थर उपकरण तकनीक और अस्यूरियन किस वन मानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी? तो हो जाएगा इसका आंसर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के द्वारा पत्थर उपकरण तकनीक। असूरियन, होमो इरेक्टस के औजारों में विविधता के साथ साथ काफ़ी पुरस्कार दिखता है। वे दुधारी, हस्त कुठार तथा तेज धार वाले काटने के औजार वाली संस्कृति के प्रणेता कहे जा सकते हैं। ओर्डुवाई तकनीक से बने अनगढ़ औजारों की तुलना में इरेक्टस के औजार काफ़ी परिष्कृत थे। इस मानव को असूरियन तकनीक का मानव कहा जाता है। तो बताइएगा 31 नंबर का प्रश्न का आंसर, प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागोर जो है कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कोठारी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धातुओं का पहला प्रमाण कहाँ पर था? धातु का पहला प्रमाण बलूचिस्तान में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कायथा पूरा स्थल किस नदी पर स्थित है? कायथा जो है पूरा स्थल किस नदी पर स्थित है? कायथा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटी कागी सिंध नदी। छोटी कागी सिंध नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के संबंध में असत्य है, यानी कि गलत है ताम्रपाषाण काल के बारे में? ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, बताइए, ग्रामीण थी मुख्य रूप से, या ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के लोग ज़्यादातर नदियों व पहाड़ों के पास रहा करते थे? काले व लाल रंग के मृदभांड इन संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रयोग में जाते थे, या जोरवे एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो मारवा संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जोरवे एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो मारवा संस्कृति से संबंधित है। भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण युग से संबंधित है। वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है, क्या हो जाएगा 36 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति।
भूगोलक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है, कौन सा? तो पिछले युगों की तुलना में विद्वान निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य, गलत है। तो गलत यही हो जाएगा। पुरापाषाण काल स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक स्थल में मिले हैं, नहीं। पुरापाषाण कालीन स्थल भारत उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों से प्राप्त हुए हैं, किंतु गंगा व सिंधु नदी के कछारों में प्राय इनकी संख्या नगण्य है, नहीं है। मतलब पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान क्षेत्र से प्रचुर मात्रा से में मिले हैं, जो मारवाड़, मेवाड़, चित्तौड़, अमरपुरा, सिंगी तालाब, डिडवाना से निम्न मध्य एवं उच्च या उत्तर पुरापाषाण कालीन स्थल विन्यास के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे कौन? तो रे मैसूरियर। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कैसी थी, कब थी हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व BC। सांभर प्रदेश के रवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। तो 7000 से 6000 ईसा पूर्व। सांभर प्रदेश के रवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? बुर्जहोम और चिरांद।
अगला 24 नंबर, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था कैसा था? तो ये ग्रामीण था। चालकोलिथिक अथवा ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी एवं नदीय क्षेत्र के में देश के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। डोरमेंस, इस शब्द का तात्पर्य क्या है डोरमेंस का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गले हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। गले हुए मुर्दे जो होते हैं उसी पर निर्मित समाधियाँ बनाई जाती है, तो डोरमेंस कहा जाता है, डोरमेंस। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय कौन सा है? आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है पशुओं का पालन। पशुओं का पालन, ऑप्शन नंबर बी। होमो सेपियंस, यानी कि आप जानते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, तो उसे जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः क्या कहते हैं? होमिनिड कहते हैं, होमिनिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होमिनिड, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो पर्ववाय। 50वां प्रश्न है, नवपाषाणिक स्थल को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चावल की खेती नवपाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 3, यानी कि कोरडियवा और महागड़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। बेगन घाटी क्षेत्र अवस्थित नवपाषाणिक स्थल घाटी क्षेत्र आधारित नवपाषाणिक स्थल कोरबा एवं महगड़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं।